नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की कहानी है बेवफाई। मेरी दादी अक्सर एक कहावत कहा करती थी, माँ पर पूत पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। बहुत दिनों तक मैं इस बात से इनकार करता रहा, लेकिन जैसे जैसे घर का माहौल समझ आता गया, मैं भी इस सच के करीब आता गया। बच्चे हो बहू ना सही, काफ़ी कुछ अपने माँ बाप पर जैसे होते हैं। उनकी पसंद नापसंद, उनका काम करने का ढंग, या फिर उनकी सनक सनक, यही सब तो पापा हमेशा यूज़ करते थे। माँ की सफाई को लेकर वो माँ के नियमों के आगे हमेशा असहज रहे। हमेशा उन दोनों में बहस होती रही। आपने पुराना अखबार ऐसे ही गुड़मुड़ा के रखा है। माँ गुस्साती तो पापा टाल जाते, अरे अभी पढ़ रहे हैं। माँ घूरते हुए पिछला हिसाब खोलने लगती। मंगलवार का अखबार बृहस्पति तक नहीं हटता। कई दिन तक ही अखबार पढ़ते हो आप। फिर बात बढ़ती, सालों की घटनाएं दोहराई जाती, जहाँ माँ गंदा उनका घर गंदा रखने की आदत पर सुनाती रहती, वहीं पापा शांति से एक ही बात कहते, ये सफाई नहीं सनक है तुम्हारी, डॉक्टर को दिखाओ, नहीं तो हमारे बच्चे भी ऐसे ही हो जाएंगे। इस तरह के एपिसोड हमारे यहाँ लगभग हर दिन होते थे। फिर धीरे धीरे कम होने लगे। अरे नहीं नहीं, पापा ने सफाई नहीं सीखी, ना माँ ने टोकना छोड़ा। वो तो पापा का ट्रांसफ़र दूसरी जगह हो गया और हम इस मनोरंजन से वंचित रह गए। पापा सही थे या माँ, ये सब हम भाई बहन नहीं जानते थे। बस हम इतना जानते थे कि पापा को वो भविष्यवाणी एकदम सही थी। ज़्यादातर समय माँ के साथ बिताते हुए हम भी माँ जैसे होते गए। सफाई पसंद, सब कुछ व्यवस्थित, अपनी जगह रखने वाले। मुझे कभी याद नहीं कि हमने कुछ ढूंढा हो कभी। हर सामान को अपनी एक खास जगह थी। शक्कर का डब्बा पहली रैक पर तीसरे नंबर पर होगा और काले नमक की शीशी दूसरे रैक पर। चौथी ये बात हमारे यहाँ आए मेहमानों को अजीब लगती, लेकिन हमारे लिए एक सामान्य थी, और उसमें कुछ खास मुझे तब तक नहीं लगता जब तक नीलू मेरी ज़िंदगी में नहीं आई थी। माँ पापा को देखकर मुझे लगता था केवल यही जोड़ी बेमेल है। मैं गलत था, हमारी जोड़ी में भी कोई मेल नहीं था। पापा उठो ना, आई कार्ड नहीं मिल रहा है मेरा। चिंटू परेशान आवाज़ में मुझे जगा रहा था। मैं ऊँघते हुए उठा। नीलू हैरान परेशान इस कमरे से उस कमरे भाग रही थी। चिंटू की स्कूल वैन का ड्राइवर बीसियों बार हॉर्न बजा चुका था। तब तक रसोई में नीलिमा विजयी मुद्रा से बाहर निकली। ये ले बेटा, मिल गया, फ्रिज में था। एक झटके से मेरी नींद उड़ चुकी थी। फ्रिज में आई कार्ड? मैंने हैरत से पूछा। नीलू बड़े आराम से बोली, इसने मुझे दिया था, तब मैं सब्जी का थैला हाथ में लिए थी, उसी में रख दिया आई कार्ड और वो थैला सीधे फ्रिज में। अच्छा राघव, ये सब छोड़ो, पहले बताओ चाय चाय लोगे या गुनगुना पानी। कुछ कहते हुए मैं रुक गया। घर तो बदतर हालत में नीलू हमेशा से ही रखती थी, लेकिन फ्रिज से आई कार्ड निकालना ये एक नई उपलब्धि थी। हम इंसान जुझारू कौम के होते हैं, हमें आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। कोशिश करो तो कोई हासिल नहीं हो सकता, तो क्या हासिल नहीं हो सकता। एक पत्थर मारो तो आसमान में छेद हो जाता है, वगैरह वगैरह। ऐसी कितनी ही ज्ञानवर्धक बातें शादी के बाद फालतू लगने लगती। अरे गायब हो जाता है तो जुझारूपन और कोशिशें जैसे मेरी हो गई। कितने पत्थर मारे आसमान में, सब वापस आकर मुझे ही लगे। नीलू के अंदर सफाई प्रेम तो आया नहीं। धीरे धीरे मैं भी ढीला पड़ने लगा। पहले ये सब देखकर जहाँ 440 वोल्ट का करंट लगता था, वहीं अब हल्का सा झटका महसूस होता है। नीलू से मैं एक शादी में मिला था। बारात में आई सबसे आकर्षक लड़की ही मेरी ही नहीं, सबकी आंखें टिकी थी। पता नहीं मैं उसके मासूम चेहरे पर फिदा हो गया था, या उसके तैयार होने के ढंग पर वो सबसे अलग दिख रही थी। जहाँ बाकी लड़कियाँ भारी भरकम लहंगों को संभालती हैं, जेवरों से ढकी हुई घबराई हुई दिख रही थी, वहीं नीलू पीला अनारकली सूट पहने सबसे खास दिख रही थी। शादी से पहले आकर मेरी जिंदगी के सारे रंग फीके पड़ गए थे। बस वही एक पीला रंग उभर कर आंखों के सामने नाचता रहता। धीरे धीरे वो रंग मेरी ज़िंदगी में शामिल होने लगा था। आज तुम कितना लेट आई हो, टाइम देखो। एक दिन डेट पर मैंने नीलू को टोका। तब तक वेटर कोल्ड ड्रिंक देकर सामने रख कर चला गया। कोई गेस्ट बैठा था, निकल ही नहीं पा रही थी घर से। नीलू ने कोल्ड ड्रिंक उठाते हुए जवाब दिया। अरे पहला झटका तो मुझे वहीं लगा था। ढक्कन में लगी जंग बॉटल के मुंह में लगी हुई थी।
और नीलू उसमें बेखबर बोतल को होंठों से लगा चुकी थी। ये 1 मिनट, ये गंदा है। मैंने मेज़ पर रखा टिश्यू पेपर उठाया और उसकी बोतल को झिझकते हुए पोंछ दिया। मुझे लगा भाई कहीं वो झेंप ना जाए। पता है ना, वो गेस्ट आए थे ना, घर में इतना खाते हैं। मम्मी तो बेचारी बना बना कर पक गई। ये बोतल, ये ढक्कन, ये टिश्यू, इन सब से बेखबर नीलू मुझे अपने घर का किस्सा सुनाए जा रही थी। मुझे अच्छा लगा, चलो उसने बुरा नहीं माना। तब वो गर्लफ्रेंड थी। भाई गर्लफ्रेंड को नाराज़ करना किसको अच्छा लगता है। लेकिन अगला झटका जब मुझे लगा तब स्थिति अलग थी। हम शादी करके हनीमून पर गए हुए थे। मैं कैसी लग रही हूँ, नीलू ने इतराते हुए मुझसे पूछा। मैंने सामान समेटते हुए एक नज़र देखकर रस्म अदा कर दी। एज ब्यूटीफुल एज ऑलवेज। मेरा ध्यान तो कमरे की हालत पर था। कोने में रखे सूटकेस एक दूसरे पर लदे हुए सुस्ता रहे थे। जूते चप्पल एक के ऊपर एक चढ़कर भाईचारा बढ़ा रहे थे। पिछले दिनों उसके उतारे हुए कपड़े एक कुर्सी पर ढेर बने रखे थे। सीसी के आगे प्लास्टिक का ढेर अपना एक अलग लास्ट एंड फाउंड विभाग बना चुका था। सबके ढक्कन अलग अलग पड़ गए थे। अब चलो ना राघव, आएंगे ना रूम सर्विस वाले, ठीक कर देंगे। मुझे सामान ठीक करते देख नीलू बच्चे की तरह ठिनक रही थी। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इस कहानी का अगला भाग हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। धन्यवाद।